पूजनीय माँ वो सब जगह खबर भेज रही थी कि मंदिर बनाओ, महाराज का मंदिर। महाराज का प्रोटोटाइप बनाया प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जैसा मैंने बताया आपको। तो एक जमनी था, एक नाठा था, एक कन्हैयालाल कर्मकार था, बड़े नए से लौट रहे थे, गाड़ी खराब हो गई। तो उन्होंने जब देखा मंदिर बन रहा है, बोले यहाँ जो मूर्ति बैठेगी उसके पैसे मैं दूंगा। तो नीम करोड़ी में थी माँ, तो दोनों माँ ने हम दोनों को, मेरे को, विनोद को बहुत लगाई। और 2 टन का ट्रक होता है, भेज रहे आप मूर्ति दीजिए। वो 3 महीने खाली दूध पी लिया, फल खा लिया जिंदा रहने के लिए, नहीं तो मैंने कुछ नहीं खाया। महाराज की प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। आवाज़ थोड़ी सी हंसकी थी, अरे ऐसा नहीं होता, महाराज तो स्वयं आएंगे, महाप्राण तो हम कौन होते हैं, हम तो मंत्र पढ़ेंगे, महाराज स्वयं उतरेंगे। माने अब अनुष्ठान पूरा हो गया, खा। ये आपने महाराज जी के विग्रह के बारे में बताया। महाराज जी का पहला विग्रह, जैसा मुझे मालूम है कि जो कैंची धाम में पधारे महाराज जी, उन्हें उस रूप में लाने के लिए आपने बहुत श्रम किया था उस समय। मैं चाहूँगा कि पहले विग्रह के बारे में भी आप अपने भक्तों को बताएं। देखिए, जब महाराज के ने शरीर लीला करी तो ये हुआ कि महाराज का मंदिर भी बनना चाहिए, उनका विग्रह स्थापित होना चाहिए। तो पूजनीय माँ वो सब जगह खबर भेज रही थी कि मंदिर बनाओ, महाराज का मंदिर बनाओ। तो ये प्रस्तावित था कि वृंदावन में बनेगा और कैंची में पहले पहले मंदिर बनेगा। तो कुछ ऐसा परिस्थिति बस वृंदावन में नहीं बन पाया। तो माँ चाहती थी विग्रह जल्दी स्टार्ट हो। तो एक दिन एक श्री राम वहाँ के वृंदावन के कारीगर थे, मूर्ति का वो मंदिर बनाते थे, वो आए। तो माँ ने कहा कि श्री राम को, कि विनोद को बुलाया, श्री विनोद जोशी, मेरे छोटे भाई, कैंची के प्रबंधक, उनको बुलाया और कहा कि विनोद, ये विश्वकर्मा है, इसकी पूजा कर। तो उनसे श्री राम जी से आरती करवाई। उसके पहले एक चट्टान थी जहाँ अभी कैंची में मंदिर है, वहाँ पर महाराज शरीर लीला के पहले कंटिन्यूअस देखते थे उस मंदिर में। सुबह 4 बजे उठ के उधर देखते थे। तो उस स्थान को तो सिद्ध कर गए थे। चट्टान टूटी, वो छोटी जगह में फिर ईंटा आया, गारा आया, उठना शुरू हो गया और मंदिर बनना शुरू हो गया। तो अब देखिए, ऐसा है कि वो तो संकल्प होता है प्रभु का, बाकी तो मानक बन जाते हैं। तो हम भी उन चूहों में से थे जो अक्षय ताला के गणेश जी पे चढ़ा रहे थे। तो माँ गई वहाँ पे ऋषिकेश में, माँ विनोद जीवंती माँ गई। तो उन्होंने 4 जगह से अपने महाराज का प्रोटोटाइप बनाया प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जैसा मैंने बताया आपको। तो एक जमनी था, एक नाठा था, एक कन्हैयालाल कर्मकार था, बड़े नए से कारीगर थे, और एक ईश्वरदास मेहता जी थे। माँ ने कहा जाके सबको देख के आ, कैसा बना है, क्या होना चाहिए। तो मैं फिर जब मेरी बारी आई तो मैं सब जगह गया। तो मुझे लगा कि बाकी सब लोग कॉमर्शियल हैं, ये उतना ध्यान नहीं देंगे हमारे कहने में। तो कन्हैयालाल कर्मकार जो है, उनके पास मुझे अच्छा लगा कि ये बना देगा। 2 भाई थे वो लोग। तो मैंने माँ से कहा, माँ भाव तो वही दे पाएंगे। माँ बोली, यही मेरे मन में भी था, तू जा। अब उस समय कैंची में देखिए, जो महाराज व्यवस्था छोड़ गए थे, तो भाई पैसे के लिए प्लान करना था, ईंटें गारे फलाने के लिए प्लान करना था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका नाम था शेख शारदा प्रसाद। तो वो उनकी गाड़ी कैंची के पहले ख़राब, वो बद्रीनाथ से लौट रहे थे, गाड़ी ख़राब हो गई। तो उन्होंने जब देखा मंदिर बन रहा है, बोले यहाँ जो मूर्ति बैठेगी उसके पैसे मैं दूंगा। क्या बात है, जय हो। और 3,500 रुपया उनके पास जो बचा था वो वहीं दे गए और मंदिर बनना शुरू हो गया। मैंने जाके एडवांस दे दिया। फिर अब क्या होता है, जयपुर में जब शुरू में तो एडवांस होता है, लेकिन बाद में उनको दौड़ाना पड़ता है, मूर्तिकार के पीछे पड़ना पड़ता है। तो बार बार जाते थे। माँ को भी ले गया मैं, विनोद को भी ले गया। माँ आती थी, रहती थी 2-2, 3-3, 4-4 दिन।
तो इस कालक्रम में मूर्ति बननी शुरू हुई, बनते 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 फिर वो कुछ भाइयों में खटपट हो गई, फिर उनके पीछे पड़ा मैं, फिर उनको छुड़वाया। फिर मेरा एक दोस्त था पुलिस में, उसके आईजी के थ्रू उनको कहलवाया, भाई इनका देर मत करो। खैर मूर्ति तैयार हो गई, अब उठाने की बारी आई। तो मैं विनोद माँ के पास गए, बाकी पैसा लेके, उन्हीं सेठ जी से पैसा लेके, और लौट के जब आए तो नीम करोड़ी में थी माँ। तो दोनों माँ ने हम दोनों को, मेरे को विनोद को बहुत लगाई, और उसके बाद भेज दिया हमको जयपुर। तो हम वहाँ से, अब लिमिटेड साधन थे, उनको टैक्सी वैक्सी कार वाले तो थे नहीं, बस में बैठ के शाम को जयपुर पहुँच गए, और फिर वहाँ से उठाना शुरू किया। हमारी इच्छा ये थी कि महाराज जो हैं वो एक बार जब बैठें, बक्से से लदें तो उतरे ना कैंची में ही सीधे उतरे। अब उन्होंने, जब हमने पूछना शुरू किया तो पता चला कि भाई आप ले नहीं जा सकते, मूर्ति एक ही है, ट्रक में उछलेगी, टूट सकती है। एक टाटा उस टाइम में होती थी, टाटा स्टेट और टाटा शेरा, 2 गाड़ियाँ थी जिनके पीछे मूर्ति जा सकती थी। उन्होंने कहा हमारी कोई गारंटी नहीं, बांध के ले जाएंगे, उछलेगी, टूट जाएगी। अब ये भी था कि महाराज ऐसी एडी बेडी जगह न जाए। तो मैं जयपुर गोल्डन गया, उनसे कहा, वो बोले साहब पैसे तो पूरी ट्रक हम दे नहीं सकेंगे, हिल जाएगी, गारंटी नहीं लेंगे, बाकी जो सामान होगा हम भेज देंगे आपको दिल्ली तक, वहाँ से फिर आगे भेज देंगे आपको, आप ले जाइएगा। तो 3-4 दिन इसी उसमें हो गए। मेरे मन में थी कि जाए तो महाराज यहाँ से जाए वहीं उतरे जी। तो फिर तीसरे या चौथे दिन रात को मैंने विनोद से कहा, मैंने कहा देख, अच्छा हम लोग खा पी के मज़ा कर रहे थे, तो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार में टिक्की खाते थे, बढ़िया देसी घी का खाना खाते थे जी। तो मैंने कहा विनोद देख, आज तक तूने मेरा तामसिक रूप देखा, खूब घी खाया, रात को हमने तामसिक कह दिया, कल से तू मेरा सात्विक रूप देखना। तो क्या करोगे? मैंने कहा मैं अब कल से खल नहीं खाऊंगा जब तक कि महाराज कैसे नहीं पहुँचेंगे। तो साहब वो महाराज जी जो है वो बैठ गए उसमें। वहाँ से मैसेज आया कि हाँ 2 टन का ट्रक होता है, भेज रहे, आप मूर्ति दीजिए। उन्होंने छोटा ट्रक भेजा, हमने वापस उसमें करा, फिर उन्होंने अंदर उठा के अपने बड़े ट्रक पर रखा। वो प्लास्टिक का मटेरियल जा रहा था, पूरा प्लास्टिक का मटेरियल जा रहा था। उस प्लास्टिक मटेरियल महाराज अच्छी तरह से बैठ गए। फिर मैं विनोद रात को ट्रेन से चले, सुबह ने फिर महाराज जो है, जब शाम को सुबह हम लोग वहाँ जाके जयपुर गोल्डन पहुँच गए, शादरा बॉर्डर में। तो फिर महाराज शाम तक आए, तो हमने एक लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी है उससे बात कर रखी थी, वो बोले साहब यहाँ ले आओ, हम नहीं भेज सकेंगे। फिर पसंद में मन में ये था कि कैसे उतारोगे महाराज को, क्या करोगे। तो जब शाम को 6 बजे करीब निराश हो गया था मैं, तो 6 बजे वो ट्रक आके एक 2 टनर खड़ा हो गया, बोला साहब हम भेज रहे हैं, आप दे दो। तो फिर महाराज रड़क के बोलते हैं, हमारे पहाड़ में बोलते हैं रड़क के उनको हमने तीसरे ट्रक में डाल दिया। फिर वहाँ से चले, मैंने विनोद से कहा तू बैठ ट्रक में। अच्छा वो भंडारे का सामान जा रहा था, किसी धार्मिक भंडारे का। अरे वाह। उसमें महाराज फिर अच्छी तरह से फिट हो गए, बच्चा तो था ही, व्हील्स भी थी लकड़ी का, महाराज उसमें फिट हो गए। फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे, ये था 1 2 3 तीसरा ट्रक, 1 2 हाँ तीसरा ट्रक था। महाराज बैठ गए उसमें। फिर मैं तो चला बस से, और विनोद आया उसी ट्रक में बैठ के। अगले दिन मैं हल्द्वानी पहुंच गया सुबह 4 बजे। मैंने सब भक्तों को जगाना शुरू किया। तो एक जीवन बाबा थे, बहुत मशहूर महाराज के अनिल भक्त, उनका शरीर हो गया हाल में, उनकी ट्रक थी। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी ट्रक में जाएगा। तो फिर शाम तक अब इंतज़ार करते रहे, लगे रहे वहाँ पे। तो शाम को करीब रात को 9:45 बजे विनोद आए, 9:30 9:45 बजे। तो हमने ट्रक से कहा तुम यहीं रहो, हम तुमको वापस ले जाएंगे, कल हम उतारेंगे महाराज जी में। तो चौथे ट्रक में जीवन बाबा ने गाड़ी लगा दी, हमने ट्रक में डाल दिया। फिर महाराज को रोल करके डाल दिया। फिर अब तो सारे बलवानी में वो हो गया, अब लोग दर्शन करने आ रहे, पीछे पीछे ट्रक के चल रहे। तो पहले नंदलाल जी के वहाँ गए, फिर जसपाल रेबोराय ले गए, जीवन बाबा ले गए। भक्तों के घर से फिर भजन करते हुए 8-10 आदमी ट्रक में बैठ के, और मतलब महाराज हमारे आगोश में थे और हल्ला मचाते, गाते, कीर्तन करते। अच्छा वो 3 दिन मैंने खाली दूध पी लिया, फल खा लिया जिंदा रहने के लिए, नहीं तो मैंने कुछ नहीं खाया। फिर वहाँ से आगे बढ़े,
तो ब्रह्मचारी बाबा थे भूमि आधार मंदिर में, वो भी बैठ गए। और जब हम लोग शाम को करीब 5 बजे पहुँचे, 26 दिसंबर 1975 है, कितना ठंडा होता है कैची में, शाम को पहुँचे तो जैसे मौसम गर्म हो गया हो। मैंने तो अपने सब कपड़े उतार दिए, हाफ स्लीव पुलोवर पहना था। फिर महाराज को धीरे धीरे करके लाए पहियों में, और उतार उतार के सीढ़ियाँ, उस टाइम में पीछे का रास्ता नहीं हुआ करता था, अब तो गेट बन गया। फिर धीरे धीरे लाए, और लाने के बाद जैसे विनोद के कमरे के बगल में एक कमरा था, वहाँ जैसे पहुँचे एक व्हील टूट गया, लेकिन महाराज पहुँच गए थे। अच्छा। अब फिर ये हो गया कि भाई महाराज पहुँच गए, तो कब होगा? तो माँ ने कहा कि 15 जून 1976 को स्थापना होगी उनकी। अब मैं एक बहुत अंतरंग बात कहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सुनाता लोगों को मैं। मन में ये था कि ये प्रतिष्ठा कैसे होगी महाराज की। तो मेरे चाचा थे मुकंदा प्रकाश चंद्र जोशी, वो कहते थे कैसे होगी प्रतिष्ठा, कैसे होगा प्राण। तो महाराज जो है जाने से पहले कह गए थे कि प्राण प्रतिष्ठा आसान थोड़ी होता है, उसके लिए प्राण देने होते। तो हमारे कुछ डर भी था, घर दिमाग में था। तो चाचा से कहा, मैंने कहा देखो महाप्राण तो अपनी मर्जी से आएगा, मंत्र पढ़ोगे, यज्ञ करोगे, जवन करोगे, लेकिन महाप्राण जब उतरेगा तो स्वयं उतरेगा, आवाहन करना पड़ेगा उसका। ऐसे मन में आया। तो बोले कौन कर सकता है ऐसा आवाहन? तो मैंने कहा एक ही आवाहन कर सकता है, वो सिद्धि माँ है। नाम इसलिए ले रहा हूँ कि क्लैरिटी हो जाए इसमें। बिल्कुल सही। वो वही कर सकती है, महाप्राण आह्वान कर सकती है। मैंने कहा वही आएंगी, जब चाहेंगे तो होगा। खैर वो प्लान होता रहा, महाराज ऐसे होंगे वैसे होंगे, जगह जगह तीर्थों का जल आया, सब जगह से तीर्थों का जल आया। तो मैंने 31 मई माँ ने कहा था खबरदार सबके सब जल्दी जल्दी पहुँच जाना, बहुत बड़ा वो हो रहा है अनुष्ठान, सबको काम करना पड़ेगा। तो मैं भी 5 या 6 तारीख को पहुँचने वाला था, 15 को भंडारा था। तो मैं जब सवेरे 1 जून 1976 को मैंने एक स्वप्न देखा कि महाराज की प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी, और माँ ने शरीर छोड़ दिया। मैं बहुत डर गया, बहुत ही डर गया। अब ये हुआ कि मैं जब पहुँचा कैसी, हाँ फिर मैंने 1 तारीख से खाना छोड़ दिया। अपनी माँ से कहा मैं आज नहीं खाऊंगा, फिर फलाहार शुरू कर दिया मैंने, कोई दूध और फल। तो जब मैंने माँ को जाके वहाँ प्रणाम किया, तो इतने वहाँ एक पंडित जी थे जिन्होंने वो किया, मुझे नाम भूल गया मैं, नरोरा के पंडित जी थे वो, अभी वीरेश्वर पंडित जी जो अभी कराते हैं उनके गुरु थे वो, नरोरा में संस्कृत के अध्यापक थे वो। तो वो आए हुए थे, और उस समय माँ बैठी थी जब मैं पहुँचा। तो उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि आसान थोड़ी होता, उसकी आवाज़ थोड़ी सी हंसकी थी, अरे ऐसा नहीं होता, महाराज तो स्वयं आएंगे, महाप्राण तो हम कौन होते हैं, हम तो मंत्र पढ़ेंगे, महाराज स्वयं उतरेंगे। माँ ने ऐसे देख के भी तब इशारा किया कि देख ये है। खैर वो उसके बाद मैं तो हर बात जब प्रणाम करता था तो माँ से कहता था, माँ तू मत जाना, ये तेरा बालक है, मैं जाऊँगा। और जब तक माँ ने शरीर नहीं छोड़ा, मैं उनसे यही प्रार्थना करता था कि तू मत जाना, मैं जाऊँगा। मेरा प्रणाम में यही संकल्प होता था। तो वहाँ पे एक लीलावती माई थी, जिस दिन वो भंडारा शुरू हुआ तो बिजली गिर गई, ट्रांसफार्मर उड़ गया, फिर माँ ने घी के दिए जलाने शुरू कर दिए, गैस लालटेन। माँ कहती देखो बरसाने की दिवाली हो रही है। फिर उसके बाद वो लीलामती शाह थी, उनका लीला माई कहते थे उनको, वो महाराज को नहलाती थी, शरीर में जीवित अवस्था में नहलाती थी। तो महाराज जब नहलाते थे इतना पानी छटकाते थे कि वो भीग जाती थी। तो जिस दिन महाराज का वो शुरू हुआ, ये स्नान शुरू किया, जई जगहों से पानी आया, घट घट से पानी आया। 15 जून की बात है। जब बाहर निकली वो तो भीगी हुई थी। तो मैंने आवेश में उनको गले भरा रखा, बोला रब्बू बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा महाराज करते थे, पूरा भीगी थी। इतना ग्रेसफुल लग रही थी वो लीला माई। माँ ने ढूंढ ढूंढ के कर्म करवाए। फिर एक जगाती माई थी, उनको मैंने कोडिन खिला के बोली मुझे उनके गठिया था, मुझे नाचने दे रब्बू, एक बार मन भर के नाचने दे। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था जेरेमी गिफेन, अमेरिका से आया था, उसने खिलाया उनको, कोडिन खिला के नाचा। तो हर आदमी ने इतना आनंद किया, इतना आनंद लिया।
और जब महाराज की पूर्णाहुति हो रही थी तो ठीक यज्ञशाला के ऊपर पानी गिरा। उसके 6 दिन पहले जो पानी गिरा था वो गिरा था, रात को बंद हो गया 15 तारीख को, लेकिन फिर 6 तारीख को पानी गिरा, उस 15 तारीख को पानी गिरा, ठीक यज्ञशाला में पूर्णाहुति हो रही थी और इतना आनंद से भंडारा हुआ। देखिए ये तो हमने देखा, जो जो देखा स्वप्न में। फिर जब 16 तारीख या 15 तारीख को माँ ने कहा शाम को एक टुकड़ा दिया मुझे मालपुआ, मैंने कहा 16 तारीख को दिया था, ले अब अनुष्ठान पूरा हो गया, खा। तो देखिए ये तो कैंची का पहला विग्रह है। हाँ, एक पंडित जी ने जो नरोरा के पंडित जी जो मुझसे कह रहे थे, उन्होंने कहा कि महाराज के पीछे मूर्ति में 3 ब्रह्म ग्रंथियाँ हैं। वो कैसे छूटी, जनरली छोड़ी नहीं जाती हैं, लेकिन वो 3 ग्रंथियाँ बनी यहाँ। तो देखिए वो कैंची का तो विग्रह साक्षात माँ ने प्रकट कराया, ऋषिकेश का विग्रह भी माँ ने प्रकट कराया। तो आप जब मूर्ति बनाते हो महाराज की तो पूरा ध्यान रखो कि वो क्या उनके साथ जस्टिस हो रही है, क्या वो मटेरियल जो लग रहा है उस समय आप पैसा बचाने के लिए ये उसने 75,000 में बना दी, ये 3 लाख ले रहा है। अब देखिए जितनी मूर्तियाँ, ऋषिकेश का विग्रह, हनुमान जी ताउस के, कैंची के हनुमान जी उन्हीं ने बनाए हैं मूर्ति भंडार ने। हाँ, लखनऊ के हनुमान जी वो बनाए हैं, अभी जो अभी लगे हैं बेला रोड में उसी ने बनाए हैं, और कुछ नहीं। वो मूर्ति भंडार है, आप करो अपनी मर्जी से, लेकिन सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको एक अच्छी मूर्ति कहीं बनती है, मैं आपसे ये नहीं कर रहा वहीं से लीजिए, नहीं तो मैं उसका सेल्स प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही सजग, बहुत अच्छा मूर्तिकार है और वो भक्त भी हैं। बल्कि जब हनुमान जी की मूर्ति लखनऊ की बनी थी तो ये हुआ कि जिसने बनाई थी कारीगर का शरीर हो गया। तो मैं भी गया था सन 62 में भंडारा खिलाने के लिए। तो मैंने अपने नाना जी, तारालाल पांडे जी नाम था उनका, मेरे मदर के मामा थे, उनसे कहा। उन्होंने कहा रब्बू सभी जगह ऐसा ही कहते हैं, अगर ऐसा होता तो जयपुर में इतनी मूर्तियाँ बनती है, सबके सब मूर्तिकार कब के ख़त्म हो गए होते। तो मैं चुप हो गया, भाई बुजुर्ग थे मेरे। सन 62 में जब महाराज की मूर्ति 1997 में बन रही थी तो उनके पोते ने कहा कि हमारे बाबा ने ये मूर्ति बनाई, और जिस दिन ये मूर्ति बनाई थी पूरी हुई, उन्होंने कहा अब मैं आगे कोई मूर्ति नहीं बना पाऊँगा, ये मेरी आखिरी मूर्ति है। और देखिए महाराज जब जिस दिन हनुमान जी बैठे थे तो महाराज ने कहा था भवानी पंडित जी से कि ये तो गवर्नर जनरल है, लोग इसको चिट्ठियाँ लिखेंगे, सबको पढ़ाना। तो शुक्ला जी ने पूछा, मैंने बयान कर दिया। जब भी मेरी कोई सेवा की ज़रूरत होगी याद कीजिएगा। अगर आप 83 साल के ऊपर हैं तो आप बड़े भाई हैं, नहीं तो मैं आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई हूँ, आप मान लीजिएगा। जय हो, जय हो, जय हो।